शतमोध्याय। वृत्रासुर से त्रस्त देवताओं को महर्षि दधीच का अस्थिदान एवं वज्र का निर्माण। युधिष्ठिर ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, मैं पुनः बुद्धिमान महर्षि अगस्त्य जी के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनना चाहता हूँ। 1। लोमश जी ने कहा, महाराज, अमित तेजस्वी महर्षि अगस्त्य की कथा दिव्य, अद्भुत और अलौकिक है। उनका प्रभाव महान है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। 2। सत्ययुग की बात है। दैत्यों के बहुत से भयंकर दल थे जो काल के नाम से विख्यात थे। उनका स्वभाव अत्यंत निर्दय था। वे युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ते थे। 3। उन सब ने एक दिन वृत्रासुर की शरण ले उसकी अध्यक्षता में नाना प्रकार के आयुधों से सुसज्जित हो महेंद्र आदि देवताओं पर चारों ओर से आक्रमण किया। 4। तब समस्त देवता वृत्रासुर के वध के प्रयत्न में लग गए। वे देवराज इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए। 5। वहां पहुंचकर सब देवता हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, देवताओं, तुम जो कार्य सिद्ध करना चाहते हो वो सब मुझे मालूम है। 6। मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ जिससे तुम वृत्रासुर का वध कर सकोगे। दधीच नाम से विख्यात जो उदारचेता महर्षि हैं, उनके पास जाकर तुम सब लोग एक साथ एक ही वर मांगो। वे बड़े धर्मात्मा हैं, अत्यंत प्रसन्न मन से तुम्हें मुहमांगी वस्तु देंगे। 7, 8। जब वे वर देना स्वीकार कर ले तब विजय की अभिलाषा रखने वाले तुम सब लोग उनसे एक साथ यो कहना, महात्मन, आप तीनों लोगों के हित के लिए अपने शरीर की हड्डियां प्रदान करें। 9। तुम्हारे मांगने पर वे शरीर त्याग कर अपनी हड्डियां दे देंगे। उनकी उन हड्डियों द्वारा तुम लोग सुदृढ़ एवं अत्यंत भयंकर वज्र का निर्माण करो। 10। उसकी आकृति षटकोण के समान होगी। वो महान एवं घोर शत्रुनाशक अस्त्र भयंकर गड़गड़ाहट पैदा करने वाला होगा। उस वज्र के द्वारा इंद्र निश्चय ही वृत्रासुर का वध कर डालेंगे। 11। ये सब बातें मैंने तुम्हें बता दी हैं, अतः अब शीघ्रता करो। ब्रह्मा जी के ऐसा करने पर सब देवता उनकी आज्ञा ले भगवान नारायण को आगे करके दधीच के आश्रम पर गए। वो आश्रम सरस्वती नदी के उस पार था। अनेक प्रकार के वृक्ष और लताएं उसे घेरे हुए थीं। 12, 13। भ्रमरों के गीतों की ध्वनि से वो स्थान इस प्रकार गूंज रहा था मानो सामगान करने वाले ब्राह्मणों द्वारा सामवेद का पाठ हो रहा हो। कोकिल के कलरवों से कूजित और दूसरे जंतुओं, पशु पक्षियों के शब्दों से कोलाहल पूर्ण बना हुआ वो आश्रम सजीव सा जान पड़ता था। 14। भय से सुअर, बालमृग और चवरी गाय बाघ सिंहों के भय से रहित हो उस आश्रम के आस पास विचर रही थी। 15। अपने कपोलों से मद की धारा बहाने वाले हाथी और हथिनियां वहां सरोवर के जल में गोते लगाकर क्रीड़ाएं कर रहे थे, जिससे आश्रम के चारों ओर कोलाहल सा हो रहा था। 16। पर्वतों की गुफाओं तथा कंदराओं में लेटे, झाड़ियों में छिपे और वन में विचरते हुए जोर जोर से दहाड़ने वाले सिंहों और व्याघ्रों की गर्जना से वो स्थान गूंज रहा था। विभिन्न स्थानों में अधिक शोभा पाने वाला महर्षि दधीच का वह मनोरम आश्रम स्वर्ग के समान प्रतीत होता था। देवता लोग वहां आ पहुंचे। 18। उन्होंने देखा, महर्षि दधीच भगवान सूर्य के समान तेज से प्रकाशित हो रहे हैं। अपने शरीर की दिव्य कांति से साक्षात ब्रह्मा जी के समान जान पड़ते हैं। 19। राजन, उस समय सब देवताओं ने महर्षि के चरणों में अभिवादन एवं प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने जैसे कहा था उसी प्रकार उनसे वर मांगा। 20। तब महर्षि दधीच ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ देवताओं से इस प्रकार कहा, देवगण, आज मैं वही करूंगा जिससे आप लोगों का हित हो। अपने इस शरीर को मैं स्वयं ही त्याग देता हूँ। 21। ऐसा कहकर मनुष्यों में श्रेष्ठ जितेंद्रिय महर्षि दधीच ने सहसा अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के उपदेश के अनुसार महर्षि के निर्जीव शरीर से हड्डियां ले ली। 22। इसके बाद वे हर्षोल्लास से भरकर विजय की आशा लिए त्वष्टा प्रजापति के पास आए और उनसे अपना प्रयोजन बताया। देवताओं की बात सुनकर त्वष्टा प्रजापति बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने एकाग्रचित हो प्रयत्न पूर्वक अत्यंत भयंकर वज्र का निर्माण किया। तत्पश्चात वे हर्ष में भरकर इंद्र से बोले, देव, इस उत्तम वज्र से आप आज ही भयंकर देवद्रोही वृत्रासुर को भस्म कर डालिए। इस प्रकार शत्रु के मारे जाने पर आप देवगणों के साथ स्वर्ग में रहकर सुखपूर्वक संपूर्ण स्वर्ग का शासन एवं पालन कीजिए। त्वष्टा प्रजापति के ऐसा कहने पर इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई।
उन्होंने शुद्ध चित होकर उनके हाथ से वो वज्र ले लिया। 25 इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रापवनि लोमश तीर्थयात्रायां वज्र निर्माण कथने शतमोध्याय। 100 इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा में लोमश तीर्थयात्रा के प्रसंग में वज्र निर्माण कथन विषयक 100वां अध्याय पूरा हुआ। 100